नमस्कार, मैं नजाकत कोहली और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं चौधरी शानवाज साहब जो कि सुरनकोट अलायंस सीट से लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप इस बार इलेक्शन जीत कर फील्ड में आ जाते हैं तो कौन कौन सी डेवलपमेंट ऐसी करोगे आप? सुरनकोट जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी जी ये बहुत फारफंग एरिया है जी और डेवलपमेंट इंडेक्स में शायद आखिरी पायदान पे है। ना तो हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक। जी जी अभी भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल सड़कें पक्की नहीं है। लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो तो बहुत पोर है, वर्स्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल का निज़ाम देखो तो बिल्कुल ख़त्म है। जी ना तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमरे हैं बैठने के लिए, ना बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है, और ना ही हमारे पास जो है फैकल्टी है, टीचर्स हैं। फिर इसी तरीके से बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। बिजली की बहुत बड़ी परेशानी समस्या है, पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए, और नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बड़ी इश्यूज हैं सुरनकोट में। तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगा एजुकेशन, जी जी और इस पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर किया जाए। फिर दूसरा प्रायोरिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया जाए। हालांकि मैंने कोशिश की सुरनकोट में, जब डीडीसी मेंबर रहा हूँ 3.5 साल, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरनकोट हॉस्पिटल को काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई उसमें चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो या डॉक्टर्स हो, वो लाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैंने डीडीसी मेंबर रहते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरी 19 पंचायतों में करीब 20 से वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सड़कों के। काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बेहतर चल रहे हैं। मतलब मैं बता रहा था कि मेरा फिर हेल्थ प्रायोरिटी रहेगा, हेल्थ सेक्टर, उसके बाद रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट तीसरे नंबर पे, और फिर ऐसी बात है बिजली, पानी, फैसिलिटीज को बेटर करना। एंड टूरिज्म जो है वो टूरिज्म सुरनकोट की बहुत खूबसूरत जगह है, तो टूरिज्म ना कहीं इस इलाके को लाया होता तो यहाँ काफी लोग जो है वो टूरिस्ट आते बाहर से। खूबसूरत इलाका है, लोगों में इकतसादी हालात बेहतर होते। तो ये कुछ प्रायोरिटी से जो करनी है। सर, क्या आप कास्ट पे बिलीव रखते हैं या फिर खाली डेवलपमेंट पे आप लड़ रहे हैं? ये कास्टिज्म ने तो रजौरी पूंछ को, खिताब पीर पंजाल को खत्म कर दिया। जी आज डेवलपमेंट इंडेक्स में हम जो है वो जिला पुंछ जो है जी 20 जिलों में आखिरी नंबर पे है। ये ऑफिशियल फिगर्स है। डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 20वें नंबर पे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुज्जर पहाड़ी पे जो डिवीजन हुआ, जो डिविसिव पॉलिटिक्स हुई, और उसकी वजह से डेवलपमेंट हमारे एरिया की नहीं हो सकी। इसलिए मेरा ये मंशूर भी है और मेरा एक ख्वाब भी है कि खिता पीर पंजाल से और खासतौर पे सुरनकोट से ये डिविसिव पॉलिटिक्स खत्म हो, वोट को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए। मेरा वो मिशन था और अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन में मुझे कामयाबी दिख रही है, क्योंकि 3.5 साल का जो वक्त मिला डीडीसी मेंबर का, जी हमने और सारे रवायती सिलसिले खत्म कर दिए। हमने बराबर डेवलपमेंट की, सब एरियाज की, सबको एक नज़र से देखा, और एक भरोसा लोगों को कायम हुआ कि नहीं, अगर कोई शख्स चाहे तो वो सबको बराबर लेके चल सकता है, सब इलाके की बराबर डेवलपमेंट हो सकती है और एक विजन के तहत काम हो सकता है। अब लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ है, और अब इस बार जो है वो लोग इंशाल्लाह इसके खिलाफ खड़े हुए सुरनकोट में, खासतौर पर नौजवान जो है वो बेदार हो गए। अब इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। सर, क्या आपको लगता है इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर ही वोट देगी? बिल्कुल, इस बार तो आप देख लीजिए, लोगों को पूछ के देख लीजिए, जी पूरे सुरनकोट में हर जगह एक लहर है, और नौजवान खड़ा हो गया और वो ये कह रहा है कि मुझे आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करना है, मुझे अपने इलाके के लिए बेहतर एजुकेशन, बेहतर फैसिलिटीज के लिए वोट करना है। जी और आज जो है लोग जो है इस बात को समझ चुके, बेदार हो चुके हैं। जी इस बार का जो इलेक्शन है वो सीधा डेवलपमेंट पे वोट होगा, और जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए वोट होगा, जी बीजेपी के खिलाफ वोट होगा। जी जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया, जी और आज जो है वो हमारे स्टेट का हमसे दर्जा छीन लिया, रियासत छीन ली, नौजवानों की नौकरियां छीन ली, हमारी जमीनें छीन ली। हमने बड़ा जो है वो
जो प्रहार हुआ है, हमला हो रहा है, हमारे जो है वो सारे वसाइल जो है वो बाहर बेचे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, हमारी मसाजिद, हमारे मराकिज, हमारे जो है ज़ियारतें, उस पर भी वक्फ का बिल ला के सारा कब्जा जमा लिया गया है। तो आज जम्मू कश्मीर से लोग बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे। सर जैसे देखा जाए अभी भी सुनने को मिल रहा है कि पहाड़ी खतरे में है, गुज्जर खतरे में है, सच में कौन है खतरे में? सियासी लोगों की कुर्सियां खतरे में जी। कभी भी कोई खतरे में नहीं था, ना तो कभी कोई गुज्जर खतरे में था, ना पहाड़ी खतरे में था। ये तो स्लोगन से इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने के लिए जबरदस्त साजिश होती रही और एक्सप्लाइटेशन की पॉलिटिक्स होती रही, डिविसिव पॉलिटिक्स को मैं कह रहा था जी। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए सियासी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, लोगों के जज्बातों का खिलवाड़ करके लोगों का इस्तेमाल किया, और असल जो है वो सारे के सारे लोग जो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो उनको कुछ नहीं मिला। जी। मैंने आपको पहले बता दिया सबसे ज्यादा बेल्ट है हमारा, इसमें आज भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए, बेसिक कम्युनिटीज के लिए लोग पानी बिजली की तरह से। तो असल में जो स्लोगन का इस्तेमाल हुआ गुजर पहाड़ी का, और लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई। जी जी। लेकिन आप लोग समझ चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं, जनता का क्वेश्चन है कि आप दोनों एक ही फैमिली में, जैसे आपके पोजीशन एक ही फैमिली से, आप ऐसी कौन सी दूरियां पड़ गई थी कि आप दोनों को फील्ड में उतना बड़ा एक तो विड्रा भी कर सकता था? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि यहाँ फैमिली की बात नहीं होती है। पहले तो एक फैमिली रिलेशन में है, बट एक फैमिली से मतलब नहीं है, और फैमिली से या विड्रा करना ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्रगल है लाइफ का। मैं आपको पहले बता दूं, मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आप जो रिलेशन बता रहे हैं वो फैमिली में नहीं आता है, फैमिली में नहीं आता है। मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था जी, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। तो मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है वो खिदमत करनी शुरू की लोगों की, पॉलिटिक्स में आया, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में एनएसयूए में रहा, फिर यूथ कांग्रेस में रहा, और मैं पूरे देश भर में काम किया। मैं 20 से 22 मुल्क की रियासतों में मैंने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पर काम उम्र पर लेने मौका दिया। आज भी मैं कांग्रेस का जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ मुल्क का, और एक रियासत उड़ीसा उसका इंचार्ज भी हूँ। तो मैंने पॉलिटिक्स में बहुत जो है अपना लाइफ दी है। एक आदमी जब प्रोफेशन चुनता है पढ़ाई के बाद, लॉ की डिग्री के बाद, तो मैंने उसके बाद वकालत नहीं की, मैंने कोई और प्रोफेशन नहीं चुना, बल्कि मैंने पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन चुना, लोगों की खिदमत को अपना प्रोफेशन चुना। तो मेरा पैशन है, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता था, तो इसलिए मैंने जो है वो जब मुझे मौका मिला, मैं दिल्ली छोड़ के, पॉलिटिक्स छोड़ के, मैं यहाँ पे लोगों को सर्व करने आया, क्योंकि यहाँ पे लोगों की दुख तकलीफों को मैं जानता था कि यहाँ इस राष्ट्र की पॉलिटिक्स ने डोमिनेट करके रखा है, लोगों को यहाँ कुछ नहीं होने दिया। इसलिए मेरा वो मिशन भी था और मेरा काम भी था कि इस बीमारी को खत्म करके और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिला के लोग डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए आगे से। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन मैंने आज डीडीसी मेंबर किया। मैंने 3.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट किए, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम हो सुरनकोट में, चाहे पार्क हो, या फिर और बहुत बड़े काम हो। नहीं जैसे सर 3.5 साल में जो कंप्लीट हुए वो 40-50 साल में कोई नहीं कर पाया। रहा सवाल अभी का, तो अभी ये अलायंस का मैंडेट है, ये अपनी मर्जी से मैं कोई इंडिपेंडेंट कंटेस्ट नहीं कर रहा। ये कांग्रेस पार्टी की क़यादत का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का, दोनों का फैसला है। तो ये पार्टियों के फैसले होते हैं। अगर ये पार्टी ने फैसला नहीं लिया होता तो जाहिर सी बात इलेक्शन नहीं लगता। अब ये दोनों पार्टी की क़यादत का फैसला है, तो ये मानना चाहिए सबको। अब जिसको अगर पार्टी की क़यादत का फैसला, जिन भाई का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी पार्टी की क़यादत का फैसला था, उन्होंने नहीं माना, तो ये आप उनसे सवाल पूछिए। सर जैसे देखें
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हमने डीडीसी के इलेक्शन में शाहनवाज साहब को चुना तो हमें डेवलपमेंट नहीं वैसी मिली, क्या ये सही है? आप ग्राउंड पे जाके देखिए, कहने से क्या होता है। आप जाइए देखिए सुरनकोट में 78 साल बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है कि नहीं बना। आप जाइए सुरनकोट में देखिए 78 साल के बाद पार्क बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप जाइए देखिए 19 पंचायतों में 20 के करोड़ करीब जो है प्रोजेक्ट, 4-5-6 करोड़ 10 करोड़ करोड़ों के प्रोजेक्ट सड़कों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप जाइए देखिए 50 से ज्यादा हैंड पंप्स लगे कि नहीं लगे। आप जाइए देखिए वहाँ रिसीविंग स्टेशन जो है वो तैयार होकर, नए फीडर्स बिजली के तैयार फंक्शन हुए कि नहीं हुए। आप जाइए देखिए कि वहाँ करोड़ों का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो के वहाँ बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। कहने से थोड़ा होता है। आप तो ग्राउंड में जाइए, आप आइए मेरे साथ किसी दिन, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है। और ये वो काम हुआ कि एज डीडीसी मेंबर 3.5 साल में हुए, ये इक़्तिदार में रह के लोगों ने 50 साल से। सर, जैसे देखा जाए यूथ बहुत परेशान है, कई सालों से बेरोजगार है, इस पे आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर ने नौजवानों को इतना हरास किया है कि आज वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। क्योंकि एक तो पहले तो नौकरियां नहीं, बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, डोमिसाइल दिया जा रहा है। 2014 से बीजेपी की लगातार जो है यहाँ कब्जा है। पहले जो बीजेपी की सरकार रही लाइन्स में, फिर डायरेक्ट कंट्रोल जो है बीजेपी का 2018 से लेकर आज तक है। इतने सालों से ना तो रिक्रूटमेंट हुई, पीजी और पीएचडी करके डिग्रियां करके नौजवान बैठे हैं, और जो बीच में 2-3 भर्तियां छोटी छोटी की भी, जो रिक्रूटमेंट्स की उसमें सब स्कैम हुए। सब इंस्पेक्टर का स्कैम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों का हुआ, तो सारे स्कैम हो गए। स्कैम हुआ, फायर ब्रिगेड, सारे स्कैम हो गए। नौजवान इस वक्त जम्मू कश्मीर का बहुत परेशान है। अब हमने वादा किया है, नेशनल कांग्रेस की सरकार आएगी तो नौकरी का हक सीधा 1 लाख नौजवानों को रोजगार हम देंगे। 1 लाख नौजवानों को सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने वादा किया है 1 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा सीधा। कोई भी बीमार होता है, बड़ी बीमारी है आजकल, कैंसर, डिजीज, किडनी, हार्ट, तो लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता। 25 लाख का सीधा हेल्थ इंश्योरेंस हर डिस्ट्रिक्ट में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो पोस्ट में बनेगा, हर तहसील में मोबाइल जो है, क्लिनिक, एम्बुलेंस जो आधे घंटे में वहां पहुंचेगी। हर घर के परिवार के जो है मेंबर को 11 किलो का जो राशन जो सरकार ने खत्म कर दिया था, गरीब आदमी को जरूरत थी राशन, सीधा 11 किलो चावल जो है वो मिलेगा। हमारी जो घर की जो बड़ी महिला है, बड़ी औरत है, उनको सीधा 3,000 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से आएगा। और जो बहनें काम करना चाहती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कुछ, उनको 5 लाख का लोन बगैर इंटरेस्ट, बगैर सूद के। ये मैनिफेस्टो हमारा कांग्रेस का है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा लोगों को रिलीफ होने वाला है। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस सुरनकोट की जनता को अगर कोई लास्ट एडवाइस देंगे तो वो क्या एडवाइस होगी? मेरी सुरनकोट के लोगों से यही गुजारिश है कि खुदारा आपने कई दाइयों से वोट दिए हैं और ज़बरदस्त आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, आपको इस्तेमाल किया गया है स्लोगन्स के नाम पे, नारों के नाम से कि बरादरी खतरे में आ गई है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि खुदारा इस बार न सिर्फ सुरनकोट बल्कि पूरे खिता पीर पंजाल के लोग, खुदारा इस बार आप इस गुज्जर पहाड़ी की बीमारी से उठ के जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए होकर डेवलपमेंट को वोट दें और इस बहकावे में। सर, आपका दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।